What is that change? If you had to point out कि यार ये बदल चुका है. देखो हम तो सिंगर बने थे, सोनू निगम, सोनू भैया को सुन के हम बड़े हुए हैं. हमारे लिए वही रफ़ी साहब हैं. तो आई टू टेल यू, आप अपने रफ़ी साहब से नहीं मिल पाए, बट हम अपने सोनू निगम के साथ उठते बैठते हैं. हमारे लिए सबसे बड़ी अचीवमेंट है. दो आई डोंट परसीव टू बिकम लाइक अ सिंगर, बट मेरे लिए वो उनका होना ही मेरे लिए बहुत बड़ी बात है. So for me, when I saw the change, it was when Sonu Nigam was not given the Filmfare Award for Abhi Mujh Mein Kahin, and Ayushmann Khurrana was given that year for Pani Da Rang. No doubt, it was one Both of the are most phenomenal beautiful songs, but of course, you can't take away one that of the song. most legendary song of Sonu Nigam's life and not give him the Filmfare. तो वहाँ से मुझे लगा कि यार कुछ तो चेंज हो रहा है. एंड मतलब या तो दिस कांट बी ऑन पॉलिटिक्स. ये नहीं कि भैया सोनू निगम को नहीं देंगे, इस बार हम आयुष्मान खुराना को देंगे. इट्स जस्ट द वे पीपल आर परसीविंग थिंग्स. यहाँ पे चेंज हो गया कि अभी मुझ में कहीं ऑल्सो डजंट स्टैंड आउट क्योंकि पानी दा रंग हिट हो गया है. एंड लाइक हम जब तक सोनू भैया मतलब 2012 तक सोनू भैया को जब हम सुनते थे, एवरी सिंगर यूज्ड टू साउंड लाइक सोनू निगम. जैसे अरिजीत सिंह है, नाउ ऑलमोस्ट ऑल द सिंगर्स साउंड लाइक. पहले हम बोलते थे कि यार ये फटी हुई आवाज़, मतलब अरिजीत की फटी आवाज़ नहीं, बट बैरिटोन वाली एक वॉइस है जो हम तेरे बिन, ऐसे गाओ मत, साफ गाओ, हम तेरे बिन अब, ये ऐसे गाओ. बट सडनली दैट शिफ्ट हैपेंड. अरिजीत ने पूरा काया पलट कर दिया. आई थिंक मतलब सदियों में एक सिंगर आता है वैसा है. समवन वाज आस्किंग मी इन सम इंटरव्यू कि सोनू निगम और अरिजीत में बेटर सिंगर कौन है. दिस इज लाइक you can't pick whether your left hand is better or your right hand is better. They are two arms basically of the music simple industry. चीज़ है. सोनू निगम is singing from the time where technology was not advanced at all. He started his career in 92 जब मैं पैदा हुआ था. His first song was in 92. Wow. So मेरी उम्र जितना उनका करियर है, जहाँ पे ऑटो ट्यूनर्स नहीं होते थे एंड जहाँ पे कोई वन टेक ही गाते थे. Right. You had lesser scope of Yeah, you had no mistakes का scope where you say चलो हम एक एक लाइन करके गाते हैं. मतलब वो अपनी अभी भी लेजेंड है. He'll always be a legend. He's performing. He's 52, 50. He's 51, 52. You look at him perform at stage मेगा. 20 साल के लौंडे को भी हिला देने वाली एनर्जी. वो आदमी पैर से लेकर सर तक भीग के पसीने में परफॉर्म करता है. आप कहाँ कंपैरिजन कर रहे हो? आप कॉन्सर्ट्स भी कंपेयर नहीं कर सकते हो बिकॉज अरिजीत इज परफॉर्मिंग. ही इज performing for 4 hours. गिटार लेके he is just performing for 4 hours. For 3 hours सोनू निगम is dancing. तो मेरे लिए जो मेरे लेजेंड्स हैं, मैं उनको कंपेयर करके जो इंडस्ट्री का चेंज शिफ्ट हुआ वो मैं बात कर रहा हूँ. Where do you see this industry of musicians changing or music changing? अभी like it's hard to comment because everything is so confused right now. If you just check Spotify top 10 songs weekly or daily, इतने variations हैं. One has a Punjabi Karan Aujla song which has come out. Right. Tauba Tauba. Second one is Sajni Re. Right. तो कोई तुक नहीं है. आप समझ रहे हो, ऑडियंस पहला गाना पंजाबी सुन रही है नंबर 1 पे. सेकंड गाना सजनी रे which is a beautiful love song. Third would be a सोनी 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 इश्क विश्क का गाना है. Then there is some Asakuda song from South. And there is Sataranga also. There is और एक दो गाने और हैं. सो इतना वैरायटी हो गया बिकॉज कंटेंट इज पंपिंग इन एवरी डे. 5000 गाने हर महीने, 10,000 गाने हर महीने रिलीज हो रहे हैं. सॉन्ग्स की जो उम्र है वो इतनी कम हो गई है बिकॉज जब तक आप एक गाना भूलना चाहो तब तक 10 गाने ऑलरेडी आपकी लिस्ट पे हैं कि जो आप लाइक यू नो पहले हम मोबाइल में गाने डालते थे किसी दोस्त से ब्लूटूथ से लेकर. सो गानों की उम्र वैसे लंबी होती थी. राइट. एक गाना मेरे पास है नहीं, मेगा प्लीज ब्लूटूथ से I know वो एक iPod का भी ज़माना था where used to store songs in your iPod and put it in your. Now everything is on cloud. You're just spotting अरे ये हटाओ ये हटाओ ये हटाओ, क्योंकि अभी आपके पास स्किप करने का ऑप्शन है. राइट. पहले आपके पास गाने 10, 15, 20, 25 गाने होते थे iPod में, आप रिपीट पर सुनते थे. आई रिमेंबर आई यूज्ड टू लिसन टू गुलाम अली साहब इन 2008 एंड मैं रात भर ना एक गजल मुझे अच्छी लगी थी, हमको किसके गम ने मारा. Like how you sleep with your bhajans, I used to sleep with that song. और वो रात भर नींद में भी बजता था because बीच में नींद खुलती थी तब मैं बंद करता था. तो 5 घंटे वो गाना चल ही रहा है जब तक फोन डेड ना हो जाए. आजकल वो ऐसा काफी कम गाने हो गए. So I don't know, it's very unsure कि क्या होने वाला है आगे. Shreyas, when I look at you, I know there's a very timeless